हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्बि ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी को इस पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 18 मार्च चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, शनिवारी एकादशी है, साथ ही साथ खर मास में आने वाली पहली एकादशी है और आज विक्रम संवत 2079 की एक अंतिम एकादशी है। इसके बाद ही हिंदू नव वर्ष 2080 शुरू हो जाएगा चैत्र नवरात्र के साथ ही। इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी है और इस व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं, भक्त के हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत के विषय में एक बार अर्जुन ने हरि भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब ये बतलाइए कि चैत्र माह की एकादशी का, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है? आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। और एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से भी यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मांधाता को बतलाया वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे सहज ही छुटकारा प्राप्त किया जा सके। तब महर्षि लोमेश कहते हैं, हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट होते हैं और इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदा वसंत का मौसम रहता था और उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते और उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। बहुत बड़े शिव भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा करने लगी और कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गान करने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा मंजू घोष के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को न दिन का ठिकाना रहा न रात का और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा फिर उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा।
हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्होंने रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ वे भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी और क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी है, बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। और मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर वह बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए, कृपा करके बतलाइए कि श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बड़े वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ही ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया है कि तेरे सब तप नष्ट हो गए हैं, तेरा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से मुझे छूटने का उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हुए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को गई। लोमेश मुनि कहते हैं, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के सुनने मात्र से, पठन मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या का गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चैत्र माह की पहली एकादशी है पाप मोचिनी एकादशी और सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। पूर्ण निष्ठा और विधि विधान के साथ करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 17 मार्च 2023 को दोपहर को 2:06 पर। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 18 मार्च को दोपहर को 11:13 पर। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो 7:58 से 9:29 पे कर सकते हैं या फिर शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य पूजन करें। जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 19 मार्च को सुबह 6:27 से लेकर 8:07 तक पारण कर सकते हैं।
ध्यान रखें, जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसका जो पहले का समय होता है, 1/4 समय, उसे हरिवासर कहते हैं। और यदि आप एकादशी व्रत करते हैं और किसी कारणवश आपको जो समय बताया उसमें पारण नहीं कर सकते, तो आपको ये देखना चाहिए कि हरिवासर कब खत्म हो रहा है, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इस दिन बहुत सारे विशेष योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, द्विपुष्कर योग बन रहा है, शिव योग में ये पाप मोचनी एकादशी आई है, खर मास की एकादशी, और इतने अद्भुत शनिवारी योग में आई है। द्विपुष्कर योग सुबह 12:29 से सुबह 6:27 को है, 19 मार्च तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 18 मार्च को सुबह 6:28 से 19 मार्च को सुबह 12:29 तक है। शिव योग जो है वो 17 मार्च को सुबह 3:33 से 18 मार्च को रात को 11:54 तक है। इनमें से आप सभी जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम माना गया है, और इस योग में आप जो भी काम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, वो सभी की सिद्धि होती है। जो लोग भी व्रत रखेंगे उन सभी को ध्यान रखना चाहिए, दशमी तिथि से ही शुद्धता पूर्वक रहें, रात में सात्विक भोजन करें, समय पर सोएं, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से जप करते हुए शयन करना चाहिए। अगले दिन 11 के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कीजिए। सूर्य उदय के बाद झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी हो, सूक्ष्म जीव हो, इनकी मृत्यु का भय रहता है। हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं, स्नान करें। अच्छा, इस दिन स्नान करना विशेष होता है क्योंकि खर मास शुरू हो गया है और खर मास की एकादशी अपने आप में विशिष्ट मानी गई है। कहा जाता है जब भी सूर्य बृहस्पति की राशियां धनु और मीन राशि में आते हैं तो खर मास का दोष लगता है, और बुधवार को सुबह 6:45 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर गया है, कुंभ से निकलकर मीन राशि में आया है और यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्यों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, और इस माह में सभी पुराणों में कहा गया है, चाहे पद्म पुराण हो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो, इसमें कहा गया है कि खर मास में भगवान विष्णु की और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इससे मिलने वाले पुण्य फल लंबे समय तक शुभदायी रहते हैं। तो इस दिन जल्दी उठ करके पहले मुख्य द्वार की साफ सफाई की, लकड़ी के दातुन का और टूथपेस्ट का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना चाहिए। नींबू जामुन आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं, या उंगली में आप थोड़ा सा मंजन लेकर के कंठ को शुद्ध कर लीजिए। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित बताए गए हैं, चाहे वो मंजन करने के लिए हो, कंठ शुद्ध करने के लिए हो। आप चाहें तो स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन कर सकते हैं। बाकी भी फूल पत्ती इस दिन आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इवन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर इस प्रकार से फ्रेश होने के बाद आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर या जल हाथ में लेकर संकल्प करें, आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, सभी को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण करके कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र और गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, इन सभी को विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प कर स्नान करें, तीर्थों में स्नान करें, गंगा आदि तीर्थों में स्नान कर सकते हैं, या फिर पानी में ही गंगा जल या कोई भी पवित्र नदियों के जल की कुछ बूंदें डालकर थोड़े से काले तिल, शनिवारी एकादशी है तो शनिवारी एकादशी पर काले तिल विशेष उपयोग किए जाते हैं, काले तिल डाल करके स्नान करें और अपने जाने अनजाने में किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हुए इस दिन तीर्थ स्नान करें या काले तिल के जल से स्नान करिए। देखिए आपके जीवन में कैसा पॉजिटिव बदलाव आता है। पवित्र स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हल्के
नीले काले वस्त्र धारण ना करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, लाल पीले गुलाबी ऑरेंज इस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए। और फिर 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये बोलते हुए 1 लोटा जल काले तिल डाल करके सूर्य देव को अर्पित कीजिए। और फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए और थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए और उससे आप अपने पितृ के निमित्त जल अर्पित कीजिए। दक्षिण मुखी होकर के बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर पितरानी की जय। इसके बाद अपने पूजा घर पे आइए, वहाँ की साफ़ सफाई करके, आपके पास मूर्ति हो भगवान श्री हरि विष्णु की, जो भी फ़ोटो आदि हो या विष्णु भगवान के कोई और स्वरूप की मूर्ति या फ़ोटो हो तो उसको स्थापित कीजिए। चौकी पर स्थापित करना चाहिए लाल या पीला वस्त्र बिछा करके। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख हो, अगर आपके पास मूर्ति हो तो उसमें आप पंचामृत से जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर शत्रु आपके ज़्यादा हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु का शहद से आज के दिन आप अभिषेक कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम पुण्याय नमः, ये बोलते हुए अभिषेक कीजिए। आप देखिए आपके शत्रु नाश बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के सूखे वस्त्र पोंछ करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। पीताम्बरधारी है प्रभु तो उनको पीले वस्त्र धारण कराना चाहिए और इनफैक्ट आपको भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं, चंदन का इत्र उन्हें लगाएं। चंदन का इत्र भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को अर्पित करके रोज अपनी नाभि पर लगाने से आप कहते हैं कि माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है। और जनेऊ धारण करवाइए। जनेऊ धारण करा करके आपको इस दिन फिर उनको फूलों से श्रृंगार कीजिए। पीले रंग के फूल हुए, लाल रंग के फूल से श्रृंगार कर सकते हैं, सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करिए। गाय के घी का 11 मुखी अगर दीपक है तो 11 मुखी या फिर 11 दीपक जला सकते हैं, और नहीं तो एक ही दीपक में 11 बाती ऐंठ करके आपको एक बाती बना करके इसमें 1 बूंद शहद अपनी मनोकामना बोलते हुए डाल करके आप दीपक को जलाइए। देखिए कमाल कैसा आपके जीवन में होता है, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चंदन से धूप कीजिए, भोग लगाइए। तो ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, दाल मखाने की खीर आदि जो आपकी इच्छा हो वो भोग लगा सकते हैं, और दूध और शहद का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन आपको इस दिन शहद नहीं खाना है तो ये दूध शहद किसी को दान कर देना चाहिए। जो भी भोग आप अर्पित करेंगे तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। 1 कटोरी में काले तिल आपको अवश्य अर्पित करने हैं। शनिवारी एकादशी है तो काले तिलों का उपाय कर सकते हैं आप। बहुत ही पवित्र माने जाते हैं तिल, और कहा जाता है शक्ति, ऊर्जा, आरोग्य और सुंदर रूप देने वाले होते हैं। काले तिलों में पापों को नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए चाहे देवता हो चाहे पितृ हो सभी को ये प्रिय होता है। और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मधु दैत्य के वध के समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से उत्पन्न जब पसीना हुआ था तो उसकी बूंदों से तिल, कुश और उड़द की उत्पत्ति हुई थी। और जब मधु दैत्य मारा गया तब सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। संसार का कल्याण करने के लिए तिल आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, ये हमारी रक्षा करें। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ये तिल तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं, और शुक्ल पक्ष में देवताओं को, कृष्ण पक्ष में पितरों को तिलोदक देना चाहिए। 7 या 8 बार तिलोदक की अंजलि देने से चाहे देवता हो चाहे पितर हो संतुष्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि तिल काले और सफ़ेद दोनों होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आपको सफ़ेद तिल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो उपाय करने के लिए आप तिल रखेंगे वो काले तिल आप अर्पित करेंगे। इसके बाद वो काले तिल रखने के बाद शुद्ध चंदन या तुलसी की माला से आपको ओम पुण्याय नमः, ओम पुण्याय नमः, आप चाहें तो ये उपाय दोपहर को 11:02 से 12:02 तक कर सकते हैं। ये मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जप कीजिए, आरती कीजिए। आज के दिन शंख में जल भर करके श्री हरि भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए, या फिर आप कपूर में लाल चंदन आदि जलाकर आरती करें। और आपकी इच्छा हो गीता जी पढ़ने की तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। कुछ ना कर सकें तो भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का सिर दर्शन करना मात्र भी आज के दिन उत्तम माना गया है।
पूजा समाप्त होने पर तिल को उठा ले, काले तिलों को, और जो भी घर के मेंबर पर या सभी के ऊपर से आप चाहें तो इन काले तिलों को घुमा करके घर के मुख्य द्वार के बाहर कपूर के साथ जला सकते हैं। अगर विशेष रूप से कोई एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है तो एक नींबू ले लीजिए, उसके बीच में से उसको 2 टुकड़े कर दीजिए और उसके एक भाग पर तिल लगाकर काले धागे से पूरे नींबू को बांध दीजिए। फिर उल्टी तरफ से नींबू करके 7 बार उतार लीजिए उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, और फिर कहीं किसी दूर स्थान पर या छत के ऊपर से दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। ऐसा कहा जाता है इससे बड़ी से बड़ी किया धरा हो, कोई नज़र बाधा हो, वो दूर हो जाती है। आज के दिन आपको केले के पेड़ पर हो तो केले का पेड़ हो तो उस पर जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी को जल ना चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी माँ पर दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माँ की परिक्रमा करें और ध्यान रखें भूल से भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। चाहिए तो जो गमले में गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें धोकर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर तुलसी बासी नहीं मानी जाती है, पुराने पत्तों को आप रीयूज़ करें। शनिवारी एकादशी है तो 1 लोटे में शुद्ध जल डाल करके उसमें काला तिल और डाल करके ये आप भोलेनाथ के किसी मंदिर में या घर पे ही शिवलिंग है तो उसको आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। आप देखेंगे शनि दोषों से भी मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। कोई बीमारी आदि है तो वो दूर होते हैं। कोई गुप्त मनोकामना है आपकी तो आज के दिन एक मिट्टी का कलश ले लीजिए और 3 तरह के बराबर अनाज ले लेने हैं आपको। कौन कौन से? चावल, जौ और काले तिल, ये 3 ले लीजिए और उसमें एक सिक्का और दुर्बा घास डाल दीजिए और उसे ऊपर से ढक दीजिए। अब ढक्कन पर एक घी का दीपक जलाकर उस कलश को आप देवी दुर्गा को अर्पित कीजिए और जब अगली अमावस्या आएगी तब तक वहीं रहने दीजिए, फिर आप इसे विसर्जित कर दें। आप देखेंगे आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होगी, साथ ही साथ धन प्राप्ति के, शुभता प्राप्ति के, सौभाग्य प्राप्ति के जीवन में आपके मार्ग खुलेंगे। और अगर आपके जीवन से बुरा वक्त जाने का नाम नहीं ले रहा, आपके घर पे दिन रात तनाव बना रहता है, कलह बनी रहती है, तो ये शनिवारी एकादशी को जाया ना जाने दें। 1 लोटा ले लीजिए जल का, उसमें 2 चम्मच दूध डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल और ये सब मिला करके पीपल के वृक्ष के पास जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 27 बार जप करके ये जल को आप पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। आपके बुरा से बुरा वक्त है, कहा जाता है कि दूर हो जाता है, और वहाँ प्रार्थना करके आए कि हे बुरे वक्त आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद पीछे मुड़ करके घर आ जाइए, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आप देखेंगे एक तो आपके घर पे शांति का माहौल बनेगा, साथ ही दरिद्रता दूर होगी। दोस्तों शनि एकादशी है और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन किसी शनि मंदिर में या हनुमान जी के सामने शनि देव का नाम लेते हुए ओम शम शनिश्चराय का जप करते हुए एक दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और चाहें तो आप तिल हो, काले कपड़े, नमक, गुड़, घी ये दान करने का विधान आता है एकादशी को, पर शनिवारी एकादशी का संयोग है तो आज के दिन आप काले तिल, काली उड़द और काले वस्त्रों का दान करें। ये भी बहुत बहुत शुभ होता है। और कुछ ना कर सके तो कम से कम ज़रूरतमंद लोगों को आज के दिन भोजन कराइए, इससे भी कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी को पारण अवश्य करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बार बार खराब होती है तो आज के दिन 1 मुट्ठी काला तिल, पूरे परिवार के ऊपर से 1-1 मुट्ठी करके काला तिल घुमा लीजिए, सभी को एक साथ कर दीजिए और किसी गरीब को या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर आप किसी मंदिर में इसे दान कर दीजिए, या फिर आप इसे कहीं पर फेंक भी सकते हैं या जला भी सकते हैं। आप देखेंगे 7 बार सिर से उल्टी दिशा में घुमाना है, इसके बाद ही आपको एक पोटली में इकट्ठी करते जाना है और इस पोटली को किसी को दान कर देना है। एक तो धन हानि से आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में किसी भी की भी कुंडली में काल सर्प योग हो, राहु केतु शनि के दोष हो तो इसके बुरे प्रभाव कम होंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, शांति लाई जा सकती है। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य
छोटे छोटे उपाय करता है शनिवारी एकादशी के दिन, तो कहते हैं कि उस मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के पितृ दोष, शनि दोष, हर प्रकार के ग्रह दोष और साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर बरसती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी रक्षा करते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, कुछ करें ना करें, एक मुट्ठी काले तिल कम से कम पूरे परिवार पर घुमाकर दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, और ये भी ना कर सकें तो कम से कम हाथ जोड़ करके थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। जो कथा मैंने आपको सुनाई है वो स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।